हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7 अभ्यास 9 जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। तो आइए इसके अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें एक से अधिक विकल्प दिए रहते हैं और उनमें से एक जो सही होता है वो हमें चुनना होता है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर का, पौधे में जल का परिवहन होता है। नंबर 1 जाइलम के द्वारा, नंबर 2 फ्लोएम द्वारा, नंबर 3 रंध्र के द्वारा, नंबर 4 मूल रोमों के द्वारा। तो पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर खा, जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। उन्हें ऑप्शन है नंबर 1 छाया में रखकर, नंबर 2 मंद प्रकाश में रखकर, नंबर 3 पंखे के नीचे रखकर, नंबर 4 पॉलीथीन की थैली में ढककर। तो जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर को कैसे बढ़ाएंगे? पंखे के नीचे रखकर। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर गा, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? ऑप्शन है नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 लाल रंग, नंबर 4 हीमोग्लोबिन। तो जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। प्रश्न नंबर घा, विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है। नंबर 1 27 बार, नंबर 2 72 बार, नंबर 3 82 बार, नंबर 4 92 बार। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ 72 बार। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर का, वे रक्तवाहिनी या जो हृदय से, ये ऑक्सीजन लिखा हुआ है यहाँ पर गलत लिख गया है, से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं डैश कहलाती हैं। रक्तवाहिनी जो हृदय से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में हर सभी भागों में ले जाती हैं वो कहलाती हैं धमनियाँ। तो हम यहाँ पे भरेंगे रिक्त स्थान में धमनियाँ। अगला है खा, वे रक्तवाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त शरीर को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में लाती हैं डैश कहलाती हैं। तो वे रक्तवाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को, यहाँ पे हम लिखेंगे रक्त, शरीर को नहीं रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में ले जाती हैं, वे कहलाती हैं शिराएं। तो हम यहाँ भरेंगे शिराएं। प्रश्न नंबर ग, हृदय का लयबद्ध शिथिलन और संकुचन डैश कहलाता है। तो हृदय का लयबद्ध संकुचन कहलाता है स्पंदन। तो हम यहाँ भरेंगे स्पंदन। अगला है घा, ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे संवहन। पौधों में भोजन के संवहन के लिए डैश नामक ऊतक होते हैं। तो कौन से ऊतक होते हैं? ये होते हैं फ्लोएम। पौधों में भोजन का संवहन फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है, तो यहाँ भरेंगे हम फ्लोएम। अगला है डा, डैश रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती हैं। तो रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती हैं प्लेटलेट्स। तो हम भरेंगे प्लेटलेट्स। अगला है प्रश्न नंबर 3, स्तंभ का और खा का मिलान। तो स्तंभ का में है
पहला ऑप्शन है का, जाइलम। जाइलम का कार्य होता है जल का परिवहन, तो हम इसको मिलाएंगे सा से, जल का परिवहन। अगला है फ्लोएम, खा। खा को हम मिलाएंगे, फ्लोएम का कार्य होता है भोजन का परिवहन, तो हम मिलाएंगे इसको दा से, भोजन का परिवहन। अगला है रंध्र। रंध्र का काम होता है बाष्पोत्सर्जन क्रिया करना, स्टोमेटा कहते हैं इसे, जो पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाती हैं। तो रंध्र को मिलाएंगे या से, बाष्पोत्सर्जन, या से। स्टेथोस्कोप, ये हृदय की धड़कन को नापने के काम आता है, तो स्टेथोस्कोप को मिलाएंगे हम हृदय की स्पंदन से, आ। अगला है श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं रोगाणुओं का भक्षण करती हैं, तो इसको मिलाएंगे हम बास से। ये हमारे हो गए सही और गलत। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में सही कथनों के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। प्रश्न है का, मनुष्य की लाल रुधिर कणिका केंद्रक युक्त होती है। यह गलत है, लाल रुधिर कणिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो यहाँ लगाएंगे हम गलत। प्रश्न नंबर खा, रुधिर वर्गों से रुधिर आधान में सहायता मिलती है। ये बिल्कुल सही आंसर है, सही तथ्य है, तो हम इस कथन पर लगाएंगे सही। प्रश्न नंबर ग, रुधिर वर्गों का निर्धारण एंटीजन के द्वारा होता है। ये भी बिल्कुल सही है, एंटीजन रुधिर वर्ग के निर्धारण में सहायक होता है। अगला है प्रश्न नंबर घ, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120 mmHg होता है। यह भी बिल्कुल सही है, इसका मिनिमम 80 और मैक्सिमम 120 Hg होता है, ये बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे जाएंगे। प्रश्न नंबर 5, रुधिर के कार्यों को लिखिए। उत्तर है, रुधिर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। मनुष्य के रुधिर में 2 भाग होते हैं, नंबर 1 रुधिर कणिकाएं, नंबर 2 रुधिर प्लाज्मा। लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मानव शरीर में परिवहन करती हैं तथा श्वेत रुधिर कणिकाएं उनकी प्रतिरक्षा करती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर में अशक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई करती हैं। रुधिर प्लेटलेट शरीर में चोट लगने पर खून का थक्का जमने में भी सहायता प्रदान करते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 6, हृदय के कार्य लिखिए। उत्तर, मानव का हृदय गुलाबी रंग के त्रिकोणाकार पेशीय रचना है, जिसका आकार मुट्ठी के बराबर होता है। यह वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 कक्ष ऊपरी भाग में जिसे आलिंद तथा 2 कक्ष निचले भाग में जिसे निलय कहते हैं। हृदय स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 1 मिनट में 72 से 74 बार स्पंदन करता है, यानी धड़कता है। संकुचन की अवस्था में रक्त हृदय से पंप होता है। शिथिलन की अवस्था में रक्त हृदय में भरता है। हृदय में रक्त शरीर के विभिन्न नलिकाओं के द्वारा आता है तथा हृदय से नलिका धमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। प्रश्न नंबर 7, रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? उत्तर, रक्त में पाए जाने वाले रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त प्रोटीन पाया जाता है। इसी की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 8, पौधे एवं जंतुओं में परिवहन क्यों आवश्यक है? उत्तर, पौधे एवं जंतुओं में भोजन, पानी, उत्सर्जी पदार्थ आदि को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 9, मानव हृदय के काट का नामांकित चित्र बनाइए। उत्तर, प्रश्न नंबर 9, यह
मानव हृदय के काट का नामांकित चित्र है।